जय श्री राम मिथुन राशि वालों। मैं बहुत अच्छे से आपका पूरा मई का महीना बताता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ना आप है ना अप्रैल के बारे में और मार्च के बारे में कुछ बातें सुन लो जो आपके साथ हो रही है और वर्तमान में भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, वो सुन लो आप, जिससे आपको पता चल जाए कि यार विश्वास कैसे करोगे आप, आपको पता तो चले यार ये लड़का इतना बेहतरीन कैसे बताता है, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, अभी मार्च और अप्रैल के अंदर आपको दो चीजों की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। सुनना मिथुन राशि वालों, बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूं। वो दो चीजें हैं कि आपको पारिवारिक कलेश, मतलब परिवार का स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद या तो वहां का स्ट्रेस हो रहा होगा या परिवार के अंदर का स्ट्रेस कुछ ना कुछ चल रहा है। पहला पॉइंट तो ये है जिसकी वजह से मिथुन राशि वाले परेशान है और ये भी 2-3 महीनों से कंटिन्यूसली चल ही रहा है क्योंकि बुध देवता नीच राशि में। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी करो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये आपके साथ हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि लड़का बिल्कुल सही बता रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और मैं आपको मई के बारे में पूरा बढ़िया से बताता हूँ। मेरी इच्छा आपकी मदद करनी थी, बहुत ध्यान से समझाऊंगा, बिल्कुल तसल्ली से समझाऊंगा और जो सच होगा ना वही बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं किसी को खुश कर दे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि सच बताना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सच तो सुन लो यार आप बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से समझाता हूँ मई के बीच में क्या हो रहा है। तो मैं आपको वो बताता हूँ जो ब्रह्मांड में जो चाल चल रही है ना उसको नीचे जो इसका इफेक्ट हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सच बताऊंगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो। तो वो क्या हुआ, सबसे सबसे साथ तो ये सी ना, बुध और सूर्य देव तो नीच राशि में चल ही रहे थे, है ना मिथुन राशि वालों। लेकिन अब क्या हो रहा है, बृहस्पति देव भी नीच की राशि में आते हैं, ठीक है। और वो आपके है ना 12वें घर में जाते बैठे थे सबसे खतरनाक तरीके से। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, ये सीन है। ये माइनस पॉइंट इसलिए क्योंकि बृहस्पति देव ऑलरेडी पहले सही चल रहे थे, अब ऑलरेडी खराब हो गए तो अब आपको परेशानी करेंगे। पहली बात, बुध और सूर्य खराब थे, अब बृहस्पति देव भी खराब हो गए, तो भाई साहब अपन कैसे जिए यार। आप कुछ भी नहीं करते फिर भी आप लोग परेशान हो यार, आप कोई मिस्टेक नहीं करते फिर भी परेशान हो। अब मैं समझाता हूँ, इससे बचने का तरीका भी बताऊंगा, है ना, और जो होने वाला है उसकी पूरी चाल बताऊंगा। देखो सबसे पहले धन स्थान, बात करेंगे धन स्थान की, तो परमात्मा के आशीर्वाद से धन तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, उसकी कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वहां के बारे में आप बिल्कुल टेंशन करना छोड़ दो, ठीक है। बात रही अब आपकी कुंडली में छोटे बहन भाई और भाई बहनों का सेटअप बताता हूं। देखो भाई बहनों का जो मालिक है वो आपकी कुंडली में सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान 14 मई तक आपको फल देंगे बढ़िया तरीके से, उनसे आपको बेनिफिट हो सकता है, आपको उनसे धन की प्राप्ति हो सकती है। आप अगर कुछ उधार लेना चाहोगे, मदद लेने की कोशिश करोगे तो उनसे आपको वो भी सेटअप मिल जाएगा, ये परमात्मा की कृपा से बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सेटअप को, तो मैं आपको बताता हूँ परिवार का जो सेटअप है, वहां का जो मालिक है वो बुध है, वो अभी भी खराब राशि में है। पहले वो 10 तारीख तक मीन राशि में रहेंगे, फिर वो मेष राशि, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है। तो परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन, इनके बारे में बिल्कुल मत सोचना, है ना। मतलब वाहन लेना हो तो वाहन भी मत लेना, प्रॉपर्टी लेनी हो तो प्रॉपर्टी मिथुन राशि वालों आपके लिए बिल्कुल भी सुटेबल वाला सेटअप नहीं है। बात रही पारिवारिक सेटअप, तो मैं कोशिश करते हैं ना जब भी आप घर में आओ तो शांत रहना मिथुन राशि वालों, क्योंकि घर का माहौल ऑलरेडी स्ट्रेस वाला है तो आपको और स्ट्रेस हो जाएगी। मैं स्पष्ट रूप से बिल्कुल सच बता देता हूं, मैं आपका भला चाहता हूं इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। जब भी मुझे टाइम मिलता है, मेरा पहले भी वीडियो देखना, जब मुझे टाइम मिलता है जब ही मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन मैं जो बताता हूं, जो चीज बताता हूं सटीक बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत स्टडी करके बताता हूं, ठीक है। अब आप सुनो, ये सीन है तो प्रॉपर्टी वाहन तो बिल्कुल ही लेना, क्योंकि बुध भगवान अभी बिल्कुल भी सही राशि में नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अंदर, सबसे बहुत आसान बात करूंगा, आपकी कुंडली में संतान की एजुकेशन थी। देखो संतान का जो सिस्टम है, अभी आपकी कुंडली के अंदर शुक्र भगवान अच्छी राशि में नहीं है, तो संतान की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, संतान की वजह से टेंशन हो सकती है। पढ़ाई का कोई फॉर्म वॉर्म मत भरना, क्योंकि पढ़ाई के फॉर्म भरने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके पास चांस है कि मुझे पढ़ाई के लिए फॉर्म भरना है, या आप मिथुन राशि वाले सोचना चाहते हैं कि हमारी संतान कंसीव हो जाए या कुछ संतान हो जाए, तो मैं आपको बताता हूँ वो तारीख है 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में। अगर कोई फॉर्म भरना हो, एग्जाम के बारे में तैयारी करनी, तो 20 तारीख से 30 तारीख सबसे बेस्ट डेट है, ठीक है। संतान के बारे में सोचना चाह रहे हैं, कंसीव के बारे में सोचना चाहते हो तो 20 से 30 तारीख बहुत बढ़िया है। अगर आपसे ना प्रेम के अंदर लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है जो भी उनके बीच में कलेश हो रहा है, तो वो कलेश 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में बंद होने की पूर्ण रूप से संभावना मुझे शो करती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। पार्टनरशिप करना चाहते हो तो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में करना, ठीक है। अगर आपको पेट संबंधित कोई व्याधियां चल रही है, संबंधित कोई चल रही है, ठीक है, तो वो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में समाप्त हो जाएगी। ये सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से परमात्मा के हिसाब से बता दिया। अब मैं बात करता हूं आपसे शत्रु हाउस। देखो आपकी कुंडली में शत्रु हाउस का जो मालिक है ना, या लोन का जो मालिक है वो 6th हाउस होता है। बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, वहां से मालिक है मंगल देव भगवान की कृपा से बढ़िया है, तो हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है। तो आप है ना मतलब लोन के लिए अप्लाई करो तो लोन मिल जाएगा। इस
मई के महीने में, और जितने शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे, वो आपसे डरने लग जाएंगे या वो चले जाएंगे, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी संभावना हो सकती है। ठीक है, आपका लोन, अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, ये सबसे अच्छी बात तो यही है। तो मिथुन राशि वालों, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। अब बात करता हूं आपके वैवाहिक जीवन के सेटअप की, है ना। तो देखो, वैवाहिक जीवन का जो सेटअप है, अगर आप रिश्ता देखने के लिए बारे में सोच रहे हो तो मई का महीना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अब देखो, मई के महीने में क्या हुआ, मई के महीने में यहाँ का जो मालिक है वो बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव 12वें घर में चले गए। तो आपकी कोई यात्रा, अगर आप लड़के या लड़की देखने के लिए बाहर जा रहे हैं तो मत जाओ मई के महीने में, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। अगर फिर भी कंपलसरी है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर फिर भी कंपलसरी है तो 20 तारीख के बाद ही जाना, 20 से 30 तारीख है। इसका रीजन भी बताता हूँ आपको बहुत बड़े तरीके से। इसका सबसे अच्छा रीजन यह है कि शुक्र भगवान आपकी मदद करेंगे, वो 12वें घर में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो बृहस्पति को थोड़ा मदद करेंगे, थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे कि इनकी मदद करो। लेकिन 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में लड़का देखने, लड़की देखने नहीं जाना, विवाह के संबंध की कोई बात नहीं करनी है। और अगर आपको इस सोच रहे हो कुछ अच्छा संबंध, अच्छा कुछ काम करने की, तो वो भी मत करना। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होने की पूर्ण रूप से संभावना 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में, 21 से 30 तारीख के बीच में संभावना होना, लड़ाई झगड़े कलेश होना बंद हो जाएंगे और थोड़ा खुशी भी मिलेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, बात रही बिजनेसमैन होती, तो बिजनेसमैन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग बिजनेस करते हैं, तो वो पहले तो भगवान की कृपा से कैसा सिचुएशन चल रहा था, लेकिन अब जैसे ही मई में ये बृहस्पति देव शुक्र की राशि में आया है ना, आपको पता चल जाएगा, तो ये थोड़े से सिस्टम को खराब करेंगे। तो 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में माल नहीं बेचना है, माल बेच सकते हो, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया माल खरीद के नहीं लाना है। ठीक है, कि अपन ने बहुत सारा माल खरीद लिया, पड़ा है वो, क्योंकि 1 से 20 तारीख के बीच में आपके खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो ऑलरेडी खर्चे होने से बचने के लिए मैंने आपको ये चीज बता दी। ठीक है, और अगर कोई भी माल खरीदना हो तो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में खरीदना, क्योंकि शुक्र भगवान आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये आपके बिजनेस के बारे में बता दी। हाँ, अगर आप दूसरी संतान के बारे में सोच रहे हो, तनसिद्ध के बारे में सोच रहे हो, तो आपको सोचना है 21 तारीख से 30 तारीख के बीच में, याद रखना 20 से 30 तारीख के बीच में, उससे पहले मत सोचना। ठीक है, तो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया। अब मैं बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की। तो परमात्मा के हिसाब से मिथुन राशि वालों, मई के महीने में आपका स्वास्थ्य परमात्मा की कृपा से ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव रहेगा। और ये तनाव देने वाले 3 ग्रह विराजमान है, बुधदेव, सूर्यदेव और बृहस्पति देव, ये तीनों भगवान आपको परेशान करेंगे खतरनाक तरीके से। मैं इसका उपाय बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली बात हो गई, है ना। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अंदर नौकरी के घर की। देखो, आपको मैं पहले बताता हूं, मिथुन राशि वाले, आप जितने भी लोग नौकरी कर रहे हो ना, देखो मैं आपको बात बताऊं, वहां का मालिक जो है ना, स्पष्ट रूप से आपकी कुंडली में बृहस्पति देव है। सुनना मेरी बात, ऑलरेडी वहां पर कौन बैठे थे, राहु भगवान बैठे हैं। तो ऑलरेडी आपको जॉब को लेकर स्ट्रेस चल ही रही है, ये आप फील कर जाओगे यार, जॉब को लेकर स्ट्रेस चल रही है, मजा नहीं आ रहा, प्रॉफिट ना हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस मई के महीने में, और वो भी 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में, और स्ट्रेस होगा। देखो, मैं सच बता सकता हूं तो बता सकता हूं, इस बीच में आपको क्या करना है, आपको चुप रहना, सावधान रहना, शांत रहना। क्योंकि 20 तारीख से शुक्र भगवान जब बृहस्पति देव को सपोर्ट करेंगे, जब आपका जॉब का सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में किसी से भिड़ना मत, स्ट्रेस मत करना, टेंशन मत करना, तो परेशानी हो जाएगी। बात रही कि आप ये सोचो मुझे प्रॉफिट हो, बहुत सारा प्रॉफिट हो, तो मई के महीने में मिथुन राशि वालों भूल जाओ। क्योंकि मई के महीने में बहुत सारे ग्रह नीच की राशि में चले गए हैं, तो प्रॉफिट होने की संभावना कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं आपको डेट बताता हूं, 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में होगा, क्योंकि वो सारा प्रॉफिट शुक्र भगवान ही देंगे, इसके अलावा और कोई नहीं देंगे। तो आपको मैंने पूरा सिस्टम बता दिया। एक और मैं बात बताता हूँ बढ़िया तरीके से, अगर आप यात्रा पे जाना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, तो 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मत जाना। 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप यात्रा कर सकते हो, खुशखबरी मिल सकती है, धार्मिक यात्रा कर सकते हो, क्योंकि शुक्र भगवान आपकी मदद करेंगे। ठीक है, संतान से सुख प्राप्त हो सकता है, पढ़ाई से सब कुछ बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं बहुत बड़े तरीके से, जिससे है ना बृहस्पति देव, क्योंकि अब आपको चलाने वाले बृहस्पति देव है, और बृहस्पति देव नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेशन देता हूं, बृहस्पति देव एक ही चीज की वजह से चिढ़ते हैं, वो है गुस्से की वजह से। तो आपको गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, तो आपको ही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, उससे बृहस्पति देव नाराज होता है। दूसरी बात, बृहस्पति देव जिससे नाराज होते हैं वो है टीवी मोबाइल नेट पर कोई सी अश्लील फोटो या वीडियो देखने से। अगर आपने टीवी मोबाइल नेट पर कोई सी अश्लील फोटो या वीडियो देखी तो बृहस्पति खराब हो जाता है। अभी मत बोलो पूरी दुनिया देखती है, उनसे थोड़ी फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे आपको सुधारना मिथुन राशि वालों, मैंने तो आपको सजेशन दे दी, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मेरी इच्छा करती थी आपकी बहुत सारी मदद करूं, लेकिन हमेशा सच बताऊंगा, ऐसा नहीं अच्छा जो इस बार का महीना, मई का महीना मजा नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहना। 20 तारीख के बाद अच्छे दिन आएंगे, 20 से 30 तारीख में। मेरी तरफ से मिथुन राशि वाले खुश रहो, स्वस्थ रहो, परफेक्ट रहो। जय श्री राम।